अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए टिंडे गोश्त की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, बड़े तो क्या छोटे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इतने मजे के और झटपट बनकर तैयार होते हैं। चलें भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो 500 ग्राम देसी टिंडे लिए हैं। आजकल ये सीजन के हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, इसलिए आप इसे झटपट से लाकर बना लें। देसी टिंडे बहुत ही हेल्दी और तासीर में ठंडे होते हैं। देसी टिंडे लेते हुए आपने ख्याल करना है कि वो डार्क कलर के होने चाहिए और बहुत ही हार्ड होने चाहिए। नरम वाले टिंडों में बहुत ही ज्यादा बीज होते हैं। इसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसका जो छिलका है वो रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं तमाम टिंडों का छिलका उतार दूंगी। छिलका उतारने के बाद आपने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है और आप देख सकते हैं अंदर इसके बीज बहुत ही कम है, क्योंकि ये मैंने हार्ड वाले और देसी टिंडे लिए हैं। अक्सर लोग टिंडों का बहुत ज्यादा छिलका रिमूव करते हैं। आपने छुरी की मदद से इसे खुरचेंगे ना तो बहुत आसानी से छिलका रिमूव हो जाएगा। अब एक अदद कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे। इसमें 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को अपने मोटा मोटा काट के ऐड कर देना है। अब खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। फिर से एक प्लेट में निकाल के किसी भी मिक्सी जार में आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें लिए हैं। इसी के अंदर हम प्याज को भी शामिल करेंगे और इन तीनों चीजों का एक स्मूथ सा हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट रेडी करते हुए अगर आपको पानी की जरूरत महसूस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब उसी तेल के अंदर मैं 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने इतना भूनना है कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। साथ ही मैं इसके एक बड़ी इलायची, 4 से 5 साबुत काली मिर्चें और 4 अदद लौंग ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अक्सर लोग सिर्फ टिंडे इसीलिए नहीं बनाते हैं कि उनके फ्लेवरफुल नहीं बनते हैं, घर में कोई खाना पसंद नहीं करता है। आप इस मेरी रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा, सब बहुत शौक से खाने को एंजॉय करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें 800 ग्राम मैं चिकन ऐड कर दूंगी। आप चिकन की जगह मटन या बीफ भी ले सकते हैं। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल खत्म हो जाए। आप अगर चिकन को स्किप भी करेंगे तब भी आपके टिंडे बहुत ही लजीज बनेंगे। जब चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाने से फायदा ये होगा कि तमाम प्याज और टमाटर अलग-अलग आपके मुंह में नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को बड़ों को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब टमाटर प्याज मुंह में आते हैं। इसके साथ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया क्रश्ड रेड चिली 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और तमाम कच्चापन भी खत्म हो जाए। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त किस्म के मसालों की भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें टिंडे शामिल कर देंगे। टिंडे शामिल करने के बाद आपने दोबारा से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है ताकि बहुत ही फ्लेवरफुल आपका खाना बनकर तैयार हो। अक्सर लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि वो टिंडों की भुनाई नहीं करते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। टिंडों की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे ताकि टिंडे और चिकन अच्छे से गल जाएं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज्यादा रख सकते हैं। फ्लेम अब आपने लो कर देनी है और 20 मिनट के लिए इसे पकने रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। शानदार से टिंडे गोश्त बनकर तैयार हैं। ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, सेम हमें इसी तरह की चाहिए है। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से मसल के ऐड करेंगे। बहुत ही शानदार फ्लेवर और खुशबू आएगी। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर 5 मिनट के लिए अपने दम पर रख देना है और इसे सर्व करेंगे। आप इसे नान खमीरी रोटी के साथ सर्व करें, सब बहुत शौक से खाएंगे। जिसने 1 रोटी खानी है वो 2 खाएगा। इतने शानदार और माउथ वाटरिंग रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अक्सर गर्मियों में कुछ हल्का फुल्का खाने को ही दिल करता है तो आप इसको खमीरी रोटी, सादा रोटी के साथ सर्व करें। ग्रेवी इतनी शानदार है कि हर कोई इसे शौक से खाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देने से मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।